दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में 17 किलोमीटर डबल टनल कॉरिडोर, रूट्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइमलाइन और उसका रियल एस्टेट इंपैक्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। जी हां, नजफगढ़ 17 किलोमीटर डबल टनल कॉरिडोर की। ये सिर्फ एक टनल नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक लैंडस्केप को बहुत हद तक बदल सकता है। प्रोजेक्ट के 2 पैरेलल टनल्स हैं जो मेन बॉटलनेक जोन को बाईपास कर देंगे और कनेक्टिविटी को ड्रामेटिकली बहुत बेटर बना देंगे। और एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मैं यही कहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खुद में ग्रोथ ट्रिगर है, पर इसका असली इफेक्ट तभी आता है जब डेवलपमेंट टाइमलाइंस, लैंड यूज चेंज और सेकेंडरी मार्केट रिस्पांस सही तरीके से समझा जाए। आज हम स्टेप बाय स्टेप कॉरिडोर के रूट्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, ट्रैफिक का इंपैक्ट और सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट इंपैक्ट एनालिसिस करेंगे। सब आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब क्लैरिटी मिलेगी। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए यही एक चैनल है जिसपे आपको मिलता है, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू। व्हाट एग्जैक्टली इज द डबल टनल कॉरिडोर? सबसे पहले ये प्रोजेक्ट क्या है, यही आपको बताने वाला हूं। डबल टनल कॉरिडोर का उद्देश्य दिल्ली के सबसे जाम प्रोन एरियाज में से एक नजफगढ़ कॉरिडोर जो है, जहां से हर रोज ट्रैफिक डिलेज और ग्रिड लॉक्स आम बात है। अब सरकार ने प्रपोज किया है कि 17 किलोमीटर लंबा डबल टनल, मतलब 2 पैरेलल अंडरग्राउंड कॉरिडोर, जिसमें से एक टनल नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक के लिए, दूसरा टनल साउथ बाउंड ट्रैफिक के लिए। इन टनल्स को कनेक्ट किया जाएगा एग्जिस्टिंग आर्टेरियल रोड्स पे, एक्सप्रेसवे और बाईपास जोन से, ताकि वहां आने जाने वाली गाड़ियां बिना सरफेस कंजेक्शन में फंसे आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं प्रपोज रूट की। कंसेप्चुअली ये कॉरिडोर नजफगढ़ बॉर्डर से एक्सटेंड होगा और कनेक्ट करेगा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, नेशनल हाईवे, पेरिफेरल एरिया कनेक्टर्स। ये डिजाइंड है जो करंट ट्रैफिक बॉटलनेक को बाईपास कर देगा, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक को, दिल्ली फरीदाबाद ट्रैफिक को, रीजनल कमर्शियल मूवमेंट को। इसीलिए कॉरिडोर सिर्फ लोकल कम्यूटर्स के लिए नहीं है, बल्कि रीजनल ट्रैफिक फ्लो को भी फास्ट करेगा। अब बारी है हाउ मच विल इट कॉस्ट। जी हाँ, सेंसिटिव पार्ट यही है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। मीडिया रिपोर्ट्स और प्लानिंग डॉक्यूमेंट सजेस्ट करते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो टनल कॉरिडोर का अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ प्लस है। और ये कितना बड़ा बजट है! ये अमाउंट सिर्फ रोड, टनलिंग मशीनरी वाले खर्च से ऊपर है। इसमें शामिल है टनलिंग मशीन्स और एक्सकवेशन कॉस्ट, वेंटिलेशन एंड सेफ्टी नॉर्म्स, ड्रेनेज और वाटर प्रूफिंग, और साथ में मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, जहां सरफेस पे होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे, यूटिलाइजेशन शिफ्टिंग होती है, कंपनसेशन होता है, एनवायरमेंटल मिटिगेशन होती है, उसकी प्लानिंग होती है। ये सिर्फ रोड प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेगा इंजीनियरिंग कॉरिडोर है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइमलाइन की। जी हाँ, व्हेन विल इट बी रेडी? स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन बताता हूं। सबसे पहले प्लानिंग एंड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनती है, जो कि कंप्लीट हो गई है और अप्रूव हो गई है। दूसरा, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन होता है। कॉन्ट्रैक्टर्स और टनलिंग, बोरिंग मशीन, वेंडर, ये सब फाइनलाइज किए जाते हैं। फिर क्लियरिंग लैंड एंड यूटिलिटी रीलोकेशन बिफोर टनलिंग स्टार्ट्स, ये सब काम होते हैं। टनलिंग एग्जीक्यूशन में डबल टनल साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन होती है। फिर इंटरलिंकिंग प्लस रोड इंटीग्रेशन होता है, जिसमें कनेक्शन विद एक्सप्रेसवे और सर्विस रोड्स होते हैं। फिर टेस्टिंग और सेफ्टी वैलिडेशन होता है। इसके अंदर एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम दिया जाता है। मेरे हिसाब से 3-4 साल फ्रॉम अनाउंसमेंट टू कंप्लीशन ये एज्यूम करना चाहिए, अगर फंडिंग और लैंड क्लियरेंसेस फास्ट ट्रैक पे होंगी तो। ये टाइमलाइन कंसिडर करता है कि गवर्नमेंट फंडिंग अप्रूवल्स, लैंड एक्विजिशन नेगोशिएशंस, टेक्निकल एग्जीक्यूशन चैलेंजेस और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट,
तो रियलिस्टिकली बात करें तो मेरे को लगता है 2028 से 29 इसकी एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ट्रैफिक और कनेक्टिविटी इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंजेशन रिलीफ, नजफगढ़ कॉरिडोर एक नोटोरियस बॉटलनेक है, आप सबको पता है। ये टनल कॉरिडोर बना तो पीक आवर ट्रैफिक ड्रॉप होगा, ट्रैवल टाइम कम होगा, फ्रेट व्हीकल्स फास्ट मूवमेंट करेंगे, लॉजिस्टिक कंपनियां कॉस्ट रिड्यूस कर पाएंगी और दिल्ली से गुड़गांव का ट्रिप बिना कंजेशन के स्मूथ हो जाएगा। स्पेशली डेली कम्यूटर्स हैं, उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्टिविटी भी है ये, क्योंकि इससे इंटीग्रेट होंगे मेट्रो एक्सटेंशन, आरआरटीएस कॉरिडोर्स और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लूप्स। इंटीग्रेशन की वजह से एंटायर नेटवर्क स्मूथ बनेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होती है, स्मूथ ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल टाइम रिड्यूस करता है और जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। स्मॉल बिजनेसेस, डिलीवरी सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक हब्स, रियल एस्टेट सप्लाई चेन्स, इन सब में फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं इस पर रियल एस्टेट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन। जहाँ भी इंफ्रा कॉरिडोर आते हैं वहाँ प्रॉपर्टी वैल्यू उठते हैं, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस से। नजफगढ़ बॉर्डर कॉरिडोर्स, UR2 कॉरिडोर नोड्स, सर्विस रोड जंक्शंस, पेरिफेरियल प्लॉट्स नियर टनल एंट्रीज, वेयर हाउसिंग क्लस्टर्स एंड सोना, बहादुरगढ़, इन सब में लैंड डिमांड जो है इन जोन्स के अंदर स्पेकुलेटिव बाइंग से बढ़ेगी। और मेरा कहना यही है, बाय लैंड ओनली इफ डिलीवरी टाइमलाइंस आर बैक्ड बाय DPR एग्जीक्यूशन। इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल डिमांड भी शिफ्ट होती है, क्योंकि लॉन्ग ट्रैफिक कॉरिडोर इजिकल टू डेली ट्रैवल इजी और इजिकल टू पोटेंशियल शिफ्ट टू आउटर सबर्ब्स। जैसे कि सिटीज़ की बात करें तो साउथ वेस्ट दिल्ली, द्वारका, नजफगढ़, बहादुरगढ़ बॉर्डर, झज्जर फ्रिंज, गुड़गांव फ्रिंज, इन इलाकों में रेजिडेंशियल डिमांड मजबूत हो सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी कॉस्ट रिड्यूस करती है। कमर्शियल और लॉजिस्टिक में भी अपस्टिक देखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक क्लस्टर्स गेन करेंगे ट्रैक्शन। फ्लीट हब्स जो नियर टनल है वहाँ पे भी फ़ायदा मिलेगा। लार्ज स्केल वेयर हाउसिंग जोन में फ़ायदा मिलेगा। कॉर्पोरेट ऑफिस सेटअप की डिमांड भी इन एरियाज़ में बढ़ सकती है। तो इन सेक्टर्स में लैंड एंड प्रॉपर्टी रेंटल वैल्यू मजबूत होती दिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ सावधानी भी बरतनी है, जैसे कि स्पेकुलेशन वर्सेस एक्विजिशन। अनाउंसमेंट पर इन्वेस्ट करने से पहले DPR रीड करें, फंडिंग कंफर्म स्टेटस देखें, लैंड एक्विजिशन स्टेटस ट्रैक करें, क्योंकि इंफ्रा अनाउंसमेंट ये गारंटी नहीं है कि प्राइस जंप करेगा। लिक्विडिटी और होल्डिंग कॉस्ट भी देख के चलें। प्रॉपर्टी टैक्स, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन रिस्क, एनकम्बरेंस, टाइम कॉस्ट, इन सब को बजट करना बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी अक्सर यही होती है, स्मॉल परसेंटेज लैंड, स्ट्रॉन्ग रेजिडेंशियल एसेट्स और रेडी टू मूव होम्स नियर नोड्स, और साथ में लॉजिस्टिक या फिर इनकम एसेट्स, यानी मिक्स स्ट्रेटजी। प्योर स्पेकुलेशन को अवॉइड करें। जहाँ पर भी एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो, डिमांड हो, टाइमलाइन क्लैरिटी हो, वहाँ प्रॉपर्टीज आउट परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, नजफगढ़ का 17 किलोमीटर का डबल टनल कॉरिडोर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कनेक्टिविटी इकोसिस्टम शिफ्ट है। ये प्रोजेक्ट डिले को कम कर सकता है, ट्रैवल टाइम को अनकट कर सकता है, रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है और सेलेक्टेड रियल एस्टेट मार्केट्स में वैल्यू क्रिएशन कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ सुनकर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। डेटा, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।